माता सीता को हरण करके जब रावण विमान से लेके जा रहा था तो उस समय माता सीता ने अपनी पहचान के लिए कुछ आभूषण, कुछ चुनरी ऐसा करके यहाँ पर फेंके थे। सुग्रीव जी ने उन आभूषणों को रखा था उस गुफा में, जिस गुफा का दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। माना जाता है कि रावण द्वारा सीता को बलात् अपने साथ ले जाते हुए सीता ने रावण के पुष्पक विमान से अपने आभूषणों को नीचे फेंक दिया था। गुफा के प्रवेश द्वार से लेकर और अंदर तक 2 समांतर स्फटिक धारियां के निशान जो हैं वो माता सीता के वस्त्र की किनारी की रूपरेखा मानी जाती है। He will have that all the jewelries, and when Rama Lakshmana comes in search, he will tell that one lady, female woman was crying and shouting. When I came out, she threw this jewelry. What you call it in Hindi? आभूषण, and that she threw. तो ये नहीं पता था सुग्रीव को कि ये माता सीता के ही आभूषण हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में। ये तो तब पता चला जब प्रभु श्री राम सुग्रीव जी के पास आते और कहते हैं कि हमारी ही भार्या को रावण ले गया है। और ये कर्नाटक का हम्पी प्रभु श्री राम की यात्रा को आज कैसे याद दिलाता है। और जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ आप समझ सकते हैं, बहुत ही अद्भुत मेरे सामने के जो दृश्य हैं, इन दृश्यों को देखकर मैं यकीनन कह सकता हूँ कि प्रभु श्री राम आज भी यहाँ पर रहते हैं। एक समस्या यह है कि यहाँ हिंदी नहीं है और दूसरी समस्या यह है यहाँ एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप उस गुफा को उसको ढूंढें कैसे। ये देखिए हमको मिल गया, जिसको हम भटकते भटकते यहाँ तक आ रहे थे। आखिरकार वो मेरे सामने, वो देख सकते हैं वो गुफा, जिसे सुग्रीव गुफा, जहाँ पर माता सीता के आभूषण और साड़ी को रखा गया है, वो वहाँ पर है। ये देखिए पूरा निशान आप देख सकते हैं। जैसे एक साड़ी को ऐसे लेके नहीं जाते, ऐसे उसको ले जाके इस गुफा में सुग्रीव जी ने उसको यहाँ पर यथावत रख दिया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं प्रभु श्री राम की यात्रा में। और प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं जा पहुंचा हूं रामायण काल का एक स्थान किष्किंधा। महाराज सुग्रीव का वो राज्य किष्किंधा, जहां प्रभु श्री राम त्रेता काल में आए थे। और इस समय ये किष्किंधा कर्नाटक राज्य, भारत के कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर एक स्थान है सीता सिरेगु के नाम से, और वहाँ पर माता सीता के आभूषण और साड़ी ऐसा बताते हैं कि वहाँ सुग्रीव जी ने एक गुफा में रखी हुई है। आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ उसी गुफा का दर्शन कराने वाला हूँ, जहाँ पर माता सीता के कुछ आभूषण और गहने के फुटप्रिंट यानी कि कुछ चिन्ह भी है इस पर्वत पे। उन सब का दर्शन आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरा सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस राम यात्रा को, जो कि कर्नाटक के हम्पी हम पहुंच चुके हैं, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट आप दुनिया के किस कोने से, भारत के किस शहर से, किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरे पीछे, ये इस समय मैं आपको प्रभु श्री राम की लीला से जुड़ी हुई एक जगह किष्किंधा दिखा रहा हूँ। ये महाराज सुग्रीव का राज्य हुआ करता था यहाँ किष्किंधा। जो आज किष्किंधा जो आपको दिखाई दे रहा है, उसी लीला को आज हमको बताता है कि किस तरीके से ये तुंगभद्र नदी के किनारे बसा हुआ ये किष्किंधा आज भी यहाँ मौजूद है। और मौजूद है माता सीता के वो अद्भुत दर्शन, जिस गुफा के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ साड़ी का निशान भी एक पर्वत पर बताया जाता है, काफ़ी दूर तक था। और ये घटना कब की है? ये घटना जब रावण माता सीता को लेकर यहाँ से लंका की तरफ जा रहा था। आइए चलें बिना देरी किए हुए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इन पहाड़ों से होते हुए माता सीता के उन आभूषणों तक, जहाँ आप दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं, आप समझ सकते हैं ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं। और ऐसे पूरे हम्पी के अंदर हम आपको कुछ फुटेज जो हैं ड्रोन से भी दिखाएंगे, क्योंकि ड्रोन से पूरा कैप्चर करेंगे। ये यहाँ से आना जाना पैदल मुश्किल है, लेकिन आपको वहाँ से ज़रूर दिखाएंगे। और अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ में, मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ वो गुफा है। और कहते हैं कि वो सुग्रीव की गुफा के नाम से जाना जाता है उसको, और जहाँ पर कि वो
माता सीता के जो कुछ चिन्ह हैं रामायण कालखंड के, वो वहाँ पर विराजमान है। उसी का दर्शन कराने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये अद्भुत नज़ारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं, ये सब सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा है। ये आप इस समय जो मुझको देख रहे हैं, इसके पीछे जो देख रहे हैं, ये किष्किंधा के ये बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर हैं। और इस तरीके का किष्किंधा होता था। और रामायण काल में भी किष्किंधा कांड के नाम से आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से रामायण कालखंड में किष्किंधा का पूरा एक कांड बनाया हुआ है, यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रंथ यहाँ पर बनाया हुआ है। और उसी किष्किंधा के अंदर आज हम आए हैं। ये हम्पी शहर है कर्नाटक के अंदर। और यहाँ प्रभु श्री राम वनवास के समय आए थे। और मैं आपको उसी वनवास यात्रा में माता सीता को हरण करके जब रावण विमान से लेके जा रहा था, तो उस समय माता सीता ने अपनी पहचान के लिए कुछ आभूषण, कुछ चुनरी ऐसा करके यहाँ पर फेंके थे। सुग्रीव जी ने उन आभूषणों को रखा था उस गुफा में, जिस गुफा का दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। यहाँ लोकल मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि जो गुफा है उसमें ये सब कुछ वहाँ पर सुग्रीव जी ने रखा था उस समय पे। लेकिन आज हमको वहाँ क्या क्या दर्शन मिलते हैं आप देख सकते हैं। इस गुफा के बीच से जब हम यहाँ निकले हैं, कितनी बड़ी बड़ी ये शिलाएं हैं जो कि आपको इस रास्ते के बीच में दिखाई देंगी। और भैया हैं जो यहाँ पर बेचते हैं। ये सीता सिरोगु आगे है, आगे है। अच्छा अच्छा। और हमको ना पूछ के जाना पड़ेगा, हमको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। लेकिन ये कुछ प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन प्राचीन प्रतिमाओं को, जो कि इस समय इस किष्किंधा के पहाड़ों पर, इस किष्किंधा के पत्थरों पर यहाँ पर विराजित है। और आप यकीन मानिए, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा किष्किंधा कहलाता है। और यहाँ पर बाली, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान जी, ये सभी लोग रहा करते थे। यहाँ तक कि हनुमान जी की माता और हनुमान जी का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ है। आइए चलते हैं। अब आगे ढूंढना पड़ेगा हमको उस गुफा को, जहाँ आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और मेरे साथ में आप चल रहे हैं। इस समय हम प्रभु श्री राम की राम यात्रा के कुछ ऐसी अद्भुत लीलाओं का दर्शन करने जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो किस तरीके का ये अद्भुत स्थान है। इस समय हम खोज कर रहे हैं उस गुफा का, जहाँ पर वो लीला हुई थी त्रेता काल में, कि कैसे जब माता सीता को हरण करके रावण पुष्पक विमान से जा रहा था, तो माता सीता ने अपनी पहचान बताने के लिए यहीं पर वो कुछ चिन्ह थे जो छोड़े थे। आप इस समय देख रहे हैं, हम इन पहाड़ियों से होते हुए, देखिए पत्थर ही पत्थर हैं चारों तरफ। ये सब ग्रेनाइट के पत्थर हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से इस पूरे पहाड़ी इलाके में हमको ढूंढना है उस गुफा को। कैसा लग रहा है आपको, आप मुझे ज़रूर बताइए। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए नागफनी के कितना सुंदर ये दृश्य लगता है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर बहुत दिखाई देंगे आपको। और इस तरीके का ये किष्किंधा राज्य है आज। और हमारा जो दर्शन है ना, वो उस गुफा को ढूंढना है जो सुग्रीव गुफा के नाम से जानी जाती है यहाँ। और आप समझ रहे हैं, जैसे किसी राजा का राज्य हुआ करता था, उसी तरीके से यहाँ पर सुग्रीव जी का राज्य था। और पूरा क्षेत्र, जैसे इन पहाड़ों को जो आप देख रहे हैं ना, ऐसी शिलाओं से ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है, जिसे आज हम किष्किंधा के नाम से जानते हैं। और आइए आप आगे की तरफ, ऐसी ऐसी मोटी मोटी शिलाएं, जैसे प्रभु श्री राम का जो पुल बना था ना, ऐसी शिलाओं से ही बना था वो। और हम अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए, ये कैसे कैसे प्राचीन मंदिर हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और मानो ऐसा लगता है जैसे कि आज भी वो पुरानी किष्किंधा यहाँ बसी हुई है।
महसूस कर सकते हैं हम इस समय। अनेकों अनेक छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, इन पहाड़ों के बीच में कितना सुंदर ये लगता है। और चलिए आगे की तरफ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये अद्भुत दर्शन। हमारी राम यात्रा में आप जो दर्शन कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किष्किंधा को। और हम्पी के इस शहर में आप लगातार आने वाली जितनी भी वीडियो हैं ना, सब उसमें इसी प्रकार का दर्शन करेंगे। ये देखिए आप किस तरीके का ये अद्भुत अलौकिक ये स्थान है। जय श्री राम। ये देखिए आप क्या अद्भुत ये नज़ारा है। कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और माता सीता की जो सीता श्रीगु के नाम से हमको बताया है, समस्या यहाँ बहुत है। एक समस्या ये है कि यहाँ हिंदी नहीं है, और दूसरी समस्या यह है यहाँ एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप उस गुफा को उसको ढूंढें कैसे? उसके लिए हमको ना किसी यहाँ के लोकल लोगों की आवश्यकता है, और यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए आप चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा। चलें आगे देखते हैं हमको कहाँ वो दर्शन मिलेगा। और वास्तव में आज मैं आपको माता सीता का अनुभव कराने वाला हूँ। अपनी इस वीडियो में आपको आज मैं माता सीता के उस त्रेता काल का अद्भुत दर्शन कराने वाला हूँ, और उसी की चाह में हम आगे चल रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर जगह का दर्शन कराने के लिए सीता सुरगीव के नाम से जाना जाता है, सिरोगी के नाम से, और सुग्रीव गुफा के नाम से, जहाँ पर माता सीता के आभूषणों की हम खोज कर रहे हैं इस समय। और हम वहाँ पे पहुँचे उस गुफा से पहले ये अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे की साइड में ये जो आप देख रहे हैं एक स्तंभ जो खड़ा हुआ है, इसके बिहाइंड में एक शानदार एक चोटी दिखाई देती है, जैसे मानो सुग्रीव की जो वानर सेना है यहाँ से पूरी देखरेख किया करती थी इस पूरे किष्किंधा राज्य की। और यहाँ के राजा थे सुग्रीव, जैसा कि हम और सब जानते हैं रामायण काल में। और ये कर्नाटक का हम्पी प्रभु श्री राम की यात्रा को आज कैसे याद दिलाता है। और जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ आप समझ सकते हैं, बहुत ही अद्भुत मेरे सामने के जो दृश्य हैं, इन दृश्यों को देखकर मैं यकीनन कह सकता हूँ कि प्रभु श्री राम आज भी यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके का ये नज़ारा मेरे पीछे की साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरा ये तुंगभद्रा नदी का दर्शन हम यहाँ से कर पा रहे हैं। ये देखिए आप जूम करके दिखाइए, इस तुंगभद्र नदी के किनारे पर स्थित है ये अद्भुत स्थान। मेरे चारों तरफ की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, वो ये मंदिर देखिए, और मंदिर के ऊपर की ये पहाड़ियों को देखिए। ये था किष्किंधा, रामायण काल का किष्किंधा, जिसका आज मैं साक्षात दर्शन आपको करा रहा हूँ। और हमारी खोज है कि माता सीता की साड़ी के निशान यहाँ पर मौजूद हैं इस पर्वत पर, उसको ढूंढना है हमको। और कुछ ही समय है, लेकिन उससे पहले ऐसे सुंदर सुंदर जब नज़ारे हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो हम भी आपको ये सब कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखिए एक मंदिर, कितना अद्भुत प्राचीन मंदिर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसका आगे की तरफ से रास्ता है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। और पीछे का आप नज़ारा ये देखिए, थोड़ा थोड़ा जूम कर करके दिखाइए चारों तरफ को कि कैसा है आज सुग्रीव का राज्य किष्किंधा, जिसका दर्शन आज मैं आपको ब्रज दर्पण के राम यात्रा से करा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सूर्यास्त होने वाला है और हमें पहचान करनी है अपने स्थान की। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए जल्दी जल्दी फटाफट से आपको दर्शन कराते हैं हम। आइए, जय श्री राम।
आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उस दिव्य जगह पर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि जहाँ सुग्रीव गुफा है। जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा ये राज्य हुआ करता था किष्किंधा, जिसके राजा थे सुग्रीव जी। तो अनेकों जगह ऐसी ऐसी उनकी मीटिंग, जो गुप्त मीटिंग होती थी, उनको गुफाओं के नाम से जाना जाता है। शायद यहाँ सुग्रीव गुफा 2 हैं, लेकिन इस सुग्रीव गुफा के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने माता सीता के आभूषण रखे थे और उस जगह पर हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये देखिए हमको मिल गया, जिसको हम भटकते भटकते यहाँ तक आ रहे थे। आखिरकार वो मेरे सामने, वो देख सकते हैं वो गुफा, जिसे सुग्रीव गुफा, जहाँ पर माता सीता के आभूषण और साड़ी को रखा गया है, वो वहाँ पर है। और ये लोकेशन समझ में तब आई है जब ये वाइट करके ये यहाँ पर बना हुआ था। और ये चारों तरफ का भूगोल दिखाइए, इस गुफा के बाहर का इस समय का जो नज़ारा है, क्या शानदार ये नज़ारा है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे ये अद्भुत स्थान है, जहाँ पर कि जब रावण विमान से लेके जा रहा था माता सीता को, तो माता सीता ने पहचान के लिए ये वस्त्र यहाँ पर रखे थे। ये देखिए, सूरज डूबने वाला है और इसको ढूंढने में जो समय लगाना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर। ये देखिए सामने वो गुफा है। तो इस समय मैं आपको एक ऐतिहासिक जगह पर लेकर आया हूँ और कहते हैं कि किष्किंधा नगरी में मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ, इन दुर्लभ पहाड़ों के बीच में माता सीता सिरेगु के नाम से एक स्थान है। कहते हैं कि रावण जब यहाँ पर ऊपर माता सीता को लेकर जा रहा था विमान से, तो माता सीता ने प्रभु श्री राम के लिए, अपनी पहचान के लिए कुछ वस्त्र और आभूषण यहाँ पर फेंके थे। बताया जाता है कि यहाँ पर उस साड़ी का निशान आज भी मौजूद है। उसका दर्शन कराने के लिए मैं आपको आया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ हिंदी बहुत कम मिलती है। लेकिन मैं इस समय आपको जो दिखाने वाला हूँ वो आप देखेंगे कि एक गुफा है, जो कि सुग्रीव ने इसी गुफा में ये आभूषण और साड़ी माता सीता की रखी थी। और जब प्रभु श्री राम आए थे तो उन्होंने बताया कि आपको कि कैसे यहाँ पर ये कुछ मेरे पास सामान है, आप इसको पहचानिए। तो प्रभु श्री राम उन सामान को पहचानते हैं माता सीता के, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि इसी रास्ते से रावण गया है। हमारे ये भाई हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं, इनसे ही थोड़ा जानकारी लेते हैं। आप यहीं से हैं, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? सुग्रीव गुफा। हाँ। यहाँ क्या लीला हुई थी, कुछ पता है आपको? क्या लीला ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ यानी कि रामायण काल में यहाँ क्या घटना हुई? ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವೆ. ये कन्नड़ भाषा बोल रहे हैं आप? ಹಾಂ ಕನ್ನಡ. ओके, आप हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे? हिंदी नहीं आता है हमको। थोड़ा थोड़ा You can tell in Hindi, she'll repeat it. इंग्लिश? Yes. ओके, ये Sita Devi is there, na? ओके While taking Sita Devi by Ravana, her sari pallu, this is the mark. Her sari pallu is the mark. ओके That is the mark. He was taking her in Pushpaka Vimana. All her jewelry, she'll put it in a cloth and she'll wrap it and she'll throw it here. Sugriva is, the story is written there. You can just capture it. Yes. Sugriva Guha it is called. Cave of Sugriva. He will have that all the jewelries, and when Rama Lakshmana comes in search, he will tell that one female woman was crying and shouting. When I came out, she threw this jewelry. What you call it in Hindi? Abhushan, and that she throwed, and they were pulling. That is what this. If you keep a map and see that Ashoka Vana direct way it shows. This is their sari pallu which it is pulled and gone when she's flying up. तो आपने देखा कि इन्होंने हमको इंग्लिश में बताया। उस लीला के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया है वो इस प्रकार से है कि जब रावण माता सीता को विमान के द्वारा यहाँ से लंका के लिए ले जा रहा था, तो उस समय माता सीता ने कुछ आभूषण और कुछ साड़ियाँ एक पहचान के रूप में एक गुच्छा बनाकर इस स्थान पर डाला था। और यहाँ पर जब सुग्रीव जी आए तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये सामान पड़ा हुआ है, और उन्होंने देखा कि ऊपर चिल्लाते हुए आवाज़ भी आई माता सीता की, यानी किसी स्त्री के रोने की आवाज़ भी आई। तो ये नहीं पता था सुग्रीव को कि ये माता सीता के ही आभूषण हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में। ये तो तब पता चला जब प्रभु श्री राम सुग्रीव जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी भार्या को रावण ले गया है। तब उन्होंने बोला कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए, ये वही स्थान है जहाँ वो लेकर आए थे, ये वही स्थान है। और सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ में आइए, मेरे पास कुछ दिखाने को है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वो दिखाने के लिए क्या है अब मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माता सीता के लाखों वर्ष पुरानी मान्यताओं के अनुसार कि प्रभु
श्री राम की जो भार्या है माता सीता की साड़ी का निशान आप देख रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे साड़ी का निशान यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, इसी को यहाँ पर साड़ी जो है यहाँ पर उन्होंने फेंकी थी और सुग्रीव जी ने इस साड़ी को, और जैसे ये आभूषण आप देख पा रहे होंगे इन चिन्हों के रूप में, इस तरीके के यहाँ पर कुछ आभूषण और ये साड़ी का निशान, यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार आज भी हम उसको याद करते हैं उस लीला को। ये देखिए पूरा निशान आप देख सकते हैं, जैसे एक साड़ी को ऐसे लेके नहीं जाते, ऐसे उसको ले जाके इस गुफा में सुग्रीव जी ने उसको यहाँ पर यथावत रख दिया कि इनको मैं यहाँ रख देता हूँ। लेकिन ऐसा क्या पता था कि पीछे से ये जो लीला यहाँ पर चल रही है उसका मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये एक गुफा हुआ करती थी और सुग्रीव यहाँ के राजा थे, मैं आपको बता दूँ। और इस गुफा में कहते हैं कि आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय माता सीता के, ये देखिए यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है और इसके अंदर आप लाइट थोड़ा जलाएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक पद चिन्हों के निशान भी हम देख पा रहे हैं इस लाइट के झरोकों से, जो सामने की ओर दिखाई दे रहा है ना, ये पद चिन्ह हैं। और यहाँ पर सुग्रीव जी ने सारे आभूषण रख दिए थे। प्रभु श्री राम को जब उन्होंने दिखाया तो प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि सुग्रीव जी, जिस चीज़ के लिए मैं आया था आपने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं अपनी पत्नी माता सीता, मतलब पत्नी को, सीता को ढूंढने के लिए आया हूँ और ये साक्ष्य यहाँ पर इस गुफा के अंदर मिलते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, मैं इस समय भारत के कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर में, जिसको आज किष्किंधा के रूप में जाना जाता है, और इस गुफा को दिखा रहा हूँ। ये वही गुफा है जहाँ पर सुग्रीव जी ने माता सीता के आभूषण रखे थे प्रभु श्री राम को दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं, ये गुफा आज भी यहाँ पर है। जब माता सीता विमान से ऊपर रावण लेके जा रहा था तो पहचान के लिए माता सीता ने जाते जाते कुछ अपने आभूषण और साड़ियाँ यहाँ पर फेंकी थी, जिसको प्रभु श्री राम ने देखा, सुग्रीव जी ने संभाल के रखा था। आज मैं आपको उस दिव्य जगह का दर्शन करा रहा हूँ। ये हम्पी है, मैं आपको बता दूं, ये हम्पी है। और हम्पी आप सभी जानते हैं किष्किंधा के नाम से जाना जाता है और सीता सरेगू के नाम से इस जगह को जानते हैं। सुग्रीव गुफा, सीता सरेगू, हम्पी, कर्नाटक। और मैं आपको और थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ इस तरीके की गुफाएं हुआ करती थी और आप हमारी किष्किंधा की वीडियो में आनंद ले रहे हैं और मैं आपको प्रभु श्री राम का अनुभव इन गुफाओं के अंदर कराना चाहता हूं। और यकीन मानिए कि इस गुफा के अंदर जाने का इतना मन कर रहा है, लेकिन कारण क्या है कि ये लॉक है। इसको क्यों लॉक किया गया है और इस तरीके की ये गुफा हम इस समय देख पा रहे हैं। शायद हमको यहाँ कुछ माता सीता के कुछ और ऐसे अनुभव मिलते, प्रभु श्री राम के कुछ और ऐसे अनुभव मिलते। और ये देखिए यहाँ पर ना कुछ बैठने का, जैसे कि कोई मंत्रणा होती हो, कोई मीटिंग होती हो उस समय सुग्रीव जी अपने, क्योंकि हनुमान जी भी उन्हीं के एक मंत्री थे, मैं आपको बता दूं, अंगद, बाली, ये सब लोग उनके मंत्रिमंडल में थे। यहाँ तक कि जामवंत जी भी, हो सकता है कि इस गुफा के अंदर भी वो सब यहाँ पर बैठ के मीटिंग करते थे। और प्रभु श्री राम को जब वो यहाँ मिले हैं तो उन्होंने भी यहाँ पर सारा कुछ बताया। तो सुग्रीव जी ने वचन दिया कि प्रभु माता सीता को ढूंढने के लिए हम चलेंगे पूरी वानर सेना के साथ में। और ये माता सीता के जो आज ये अवशेष मैं आपको दिखा पा रहा हूँ उस गुफा के अंदर, यहाँ के जो लोकल लोगों से भी हमने पूछा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही है कि माता सीता के साड़ी के निशान आज भी इस ग्रेनाइट के पत्थर पर मौजूद हैं। ये ग्रेनाइट के विशाल पत्थर हैं और हम्पी शहर ऐसी मोटी मोटी शिलाओं से ही जाना जाता है, जिसका भूगोल को जब आप देखने के लिए भारत के इस दक्षिण में आओगे तो आपको अनुभव होगा कि किस तरीके से प्रभु श्री राम और सुग्रीव का वो ऐतिहासिक रामायण के अनुसार ये स्थान, जिसको आज किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता है, ये पूरा क्षेत्र किष्किंधा के नाम से जाना जाता है, पूरे हम्पी को। और आप दूर दूर तक देखेंगे तो बड़े बड़े शिलाएं, बड़े बड़े पहाड़, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुग्रीव गुफा के बारे में यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो मान्यता है, उन्होंने भी यहाँ पर तीनों भाषाओं में, कन्नड़, इंग्लिश एंड हिंदी, ये तीनों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सुग्रीव गुफा को। और सुग्रीव गुफा के देखिए यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं
कि हम्पी को रामायण में वर्णित किष्किंधा राज्य माना जाता है। अब आप समझ रहे हैं, मैं किष्किंधा में हूँ, जिसके शासक वानरराज सुग्रीव थे, जो प्रभु श्री राम ने उनको बनाया बाली को मारने के बाद। हम्पी की पहाड़ियों पर क्रम रहित लिखे शिलाखंडों से संकीर्ण गुफाएं बन गई हैं। इस तरह की एक प्राकृतिक गुफा को सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। यह तुंगभद्रा नदी के दाहिने तट पर एक ढलान पर स्थित है। इसके अंदर पैरों का निशान और एक छोटा सा मंच है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सुग्रीव ने राम को सीता माता के आभूषण दिखाए थे। माना जाता है कि रावण द्वारा सीता को बलात् अपने साथ ले जाते हुए सीता ने रावण के पुष्प विमान से अपने आभूषणों को नीचे फेंक दिया था। गुफा के प्रवेश द्वार से लेकर और अंदर तक 2 समांतर स्फटिक धारियां के निशान जो हैं वो माता सीता के वस्त्र की किनारे की रूपरेखा मानी जाती है। एक बार पुनः मैं और उन दोनों धारियों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 2 धारियां हैं। अब आप मेरे पीछे पीछे चलिए, ये देखिए, अब ये पूरा दिखाइए। ये देखिए, इस धारियों की यहाँ पर बात चल रही है। और इस तरीके का ऐतिहासिक प्रभु श्री राम की यात्रा हमारी जा पहुँची है इस कर्नाटक राज्य में, दक्षिण भारत के। और यहाँ से हम रामेश्वरम के लिए निकलेंगे, लेकिन हम प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप यकीन मानिए, इस पूरे किष्किंधा में, हम हम्पी नहीं कहेंगे इसको, रामायण के अनुसार किष्किंधा कहेंगे। और इस पूरे किष्किंधा के अंदर 1 नहीं 2 नहीं, प्रभु श्री राम, सुग्रीव और हनुमान जी से जुड़े हुए अनेकों स्थान हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, या भारत के किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मेरे साथ में आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इस गुफा के पिछले वाले हिस्से में आया हूँ। और देखिए, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ये नहीं है कि जो दिख रहा है वो ही आपको बता दूँ। मेरे आने का यहाँ प्रयोजन का मतलब है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रभु श्री राम को अनुभव करें, उनके चरणों को अनुभव करें कि कैसे ये पत्थर आज भी लाखों वर्ष से यहाँ पर हैं। और इसमें कोई तर्क और नहीं हो सकता कि ये प्रभु श्री राम से संबंधित ये वही स्थान है, क्योंकि पत्थरों की उम्र लाखों करोड़ों वर्ष मानी जाती है और रामायण काल के समय को लाखों वर्ष हुए हैं। तो ये प्रमाणित होता है। ये देखिए किस तरीके के निशान हैं इस पर्वत श्रृंखला पर। आप देखिए, ये कुछ अलग तरीके का यहाँ पर निशान है। ये देखिए, इस सुग्रीव गुफा के पिछले वाले हिस्से में। अब ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये गुफा के बिल्कुल पिछले वाले हिस्से की तरफ हम आए हैं। और ये इसके उलट उधर तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी जो भारत की प्रमुख 9 नदियों में से श्रेष्ठ मानी जाती है। और कहते हैं कि इसमें स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और प्रभु श्री राम ने भी तो यहाँ स्नान किया है ना। तो इस तरीके का ये आनंद है। एक छोटा सा सरोवर भी यहाँ पर हुआ करता था। मैं आपको बता दूँ, इस गुफा के बगल साइड में देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पानी के लिए, क्योंकि ये मंत्रिमंडल का कहते हैं ना गुफा, यहाँ पर गुप्त बातें इस राज्य की हुआ करती थी, यानी गुप्त मीटिंग्स। ये देखिए इस तरीके का। और इस पहाड़ पे ऊपर की तरफ आप एक चिन्ह देख रहे होंगे, एक भगवान का यहाँ हम चिन्ह देख पा रहे हैं। एक मूर्ति बनी हुई है और इसी के नीचे ये माता सीता का, फिर दोबारा से ये देख सकते हैं स्फटिक शिला। ये स्फटिक शिला है ग्रेनाइट के पत्थर पर इस तरीके से। देखिए बहुत लंबी है ये वहाँ तक है। ये पूरा देखिए कहाँ तक जा रही है। ये देखिए आप, इस तरीके से वहाँ तक ये सरोवर हुआ करता था जिसका मैं आपको चर्चा कर रहा था। ये बहुत फिसलन है, आप क्या समझ रहे हैं, इस पर चलना मुश्किल नहीं है। ये रपटता है। ये देखिए पूरा ग्रेनाइट का पत्थर है जो आप घरों में लगवाते हैं। और इस तरीके से ये पूरा स्थान का आपने दर्शन किया। आज का हमारा ये दिव्य सीता सिरेगु, जहाँ आभूषण माता सीता के आज हमको देखने को मिले, सुग्रीव गुफा और एक महत्वपूर्ण स्थान का दर्शन रामायण कालखंड का हमने यहाँ पर किया। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। किष्किंधा राज्य के सुग्रीव गुफा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।